नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बारिश से पहले जल भराव का अलर्ट, अम्बेडकर कॉलोनी में फुटा लोगों का गुस्सा, नगर परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। विद्यालय गेट पर तालाबंदी कर विद्यार्थियों का प्रदर्शन, प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य पर लगाए गंभीर आरोप। नवनियुक्त एसपी ने पुलिस लाइन का किया व्यापक निरीक्षण, शस्त्रागार, बैरक, मेस, जिम, लाइब्रेरी और एमटी शाखा का किया निरीक्षण। नगर पालिका और पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग, कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। मानसून की दस्तक के साथ ही टाउन के अंबेडकर कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में जल भराव का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। नालों की सफाई नहीं होने, सीवरेज व्यवस्था ठप रहने और जल निकासी के मार्ग पर अतिक्रमण होने से नाराज वार्ड 24 और 27 के लोगों का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड 27 के पूर्व पार्षद भूपेंद्र नेहरा और वार्ड 24 के पूर्व पार्षद शेर सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौके पर एकत्रित हुए और नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि नगर परिषद की लापरवाही के कारण हर मानसून में दोनों वार्डों के लोगों को जल भराव और गंदे पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। इस बार भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है और मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है, लेकिन नगर परिषद ने अब तक न तो नालों की सफाई करवाई और न ही जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया है। पूर्व पार्षद भूपेंद्र नेहरा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वार्ड 24 और वार्ड 27 की जनता गंदे पानी की निकासी की समस्या झेल रही है। नगर परिषद ने पूरे शहर के पानी की निकासी के लिए वार्ड 27 से होकर एक बड़ा नाला बनाया था, लेकिन उसकी नियमित सफाई और रखरखाव नहीं होने से वह अपनी उपयोगिता खो चुका है। उन्होंने कहा कि शहर के पानी के संग्रहण के लिए बनाए गए डिग्गी भी अभी तक खाली नहीं करवाए गए। इसके अलावा मुख्य नाले और सीवरेज लाइनें पूरी तरह जाम पड़ी हैं, जिससे एक बूंद पानी की भी निकासी नहीं हो पा रही। यदि आगामी दिनों में तेज बारिश हुई तो शहर का पानी अंबेडकर कॉलोनी और भभूता स्थित कॉलोनी में भर जाएगा। वार्ड 24 और 27 के डूबने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मामूली बारिश में ही वार्ड 27 जलमग्न होने की स्थिति में पहुंच जाता है। नेहरा ने नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जिस नाले से शहर का पानी निकलना है, उसी पर एक किसान ने तारबंदी कर करीब 50 फीट लंबा थड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया। इसके बावजूद नगर परिषद प्रशासन ने आज तक अतिक्रमण हटाने या नाले की सफाई करवाने की कोई कार्रवाई नहीं की। परिणाम स्वरूप गंदा पानी वार्ड 27 में जमा हो रहा है और लंबे समय तक जल भराव रहने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री ने मानसून को देखते हुए सभी निकायों को जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने और बारिश से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन स्थानीय नगर परिषद प्रशासन पर इन निर्देशों का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। वार्डवासियों ने कई बार अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से समस्या से अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते नालों की सफाई, सीवरेज व्यवस्था को सुचारू करने, डिग्गी खाली कराने और नाले पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई नहीं की गई तो वार्डवासी आंदोलन तेज करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी नगर परिषद प्रशासन की होगी। पिछले कई सालों से हम वार्ड नंबर 27 और वार्ड नंबर 24 की जनता पीड़ित है गंदे पानी की निकासी से संबंधित। गवर्नमेंट ने यहाँ से पूरे शहर की निकासी करने के लिए बड़ा नाला हमारे वार्ड से निकाला है, पर उसकी मैनेजमेंट किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट नहीं चल रही है। ना तो यहाँ पे जो डिग्गी स्टॉक के लिए बनाई गई थी शहर का पानी निकलने, वो डिग्गी खाली की गई है। बरसात आने वाली है, पहले भी आ चुकी है और भी आने वाली है, ना वो डिग्गी खाली हो रही है इनसे। नाले हैं, सीवरेज है, वो चौक हुए पड़े हैं। अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा, कहीं कोई पानी नाम की बूंद नाम की चीज नहीं है, तो ये पानी बाढ़ में पड़ा होगा। शहर से पूरे शहर का पानी हमारे अम्बेडकर कॉलोनी, भभूता स्थित कॉलोनी यहाँ पे जमा होता है। ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਣਗਰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ। ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਆ वो जाम हो चुका। एक 2 मोटरा हमारे पीछे से पानी चकती हैं शहर से, 2 मोटरा आगे लगी हुई हैं। ये मोटरा बरसात वाली चलती है और आगे पानी की कोई निकासी नहीं हैगी। अब वही मौके ते खड़े हैं, सीवरेज दिखाई दिता जमा जाम होया पिया। पानी जदों निकासी यानी पानी कहाँ जाएगा। हानि होगी कि उस बारिश की वजह से, तो वो प्रशासन उसकी जिम्मेदारी लेगा
और प्रशासन को उसको मुआवजा देना पड़ेगा। तो प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमें कोई कड़ा कदम ना उठाना पड़े। अगर प्रशासन इसको नहीं देखता है 2-4 दिनों में, तो हम इस नाले को है उसको जाम कर देंगे। उसका रीजन है साहब, उसमें उनके माई बाप बैठे हैं साहब, इसमें बड़े बड़े आदमी है ना, इसमें बड़े बड़े मोटे मोटे आदमी है, तो प्रशासन भी तो गरीबों का है ना जी। और जो हम बोलते हैं, हमारे को भी धमकी आती है, हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो प्रशासन वहाँ नहीं आके होमगार्ड खुद तारा लगा रहे हैं। होमगार्ड का फर्ज बनता है वहाँ कब्जा करने का, वो ले लेके होमगार्ड से तारा लगा रहे हैं। वो बड़े आदमी है तो प्रशासन आप सुनता बड़ा उनके सामने डर लगता है प्रशासन को। टोटल तभी भी होमगार्ड आके कब्जा करके। वहीं नगर परिषद प्रशासक एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी नालियों की सफाई करवाई गई थी और जहां कचरा जमा है उसे भी जल्द हटवा दिया जाएगा। उनके अनुसार मानसून को देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र के सभी प्रमुख नालों की सफाई करवाई जा चुकी है। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है। जल निकासी के लिए पंप हाउस भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने स्वीकार किया कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह अनुकूल नहीं है। कई क्षेत्र कटोरानुमा होने के कारण निचले इलाकों में बारिश का पानी जमा हो जाता है। इसके बावजूद बारिश के दौरान पानी की शीघ्र निकासी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। के सूचना आपके मार्फत तो मुझे अभी मिली है थोड़ी देर पहले। मैंने इसमें संबंधित अधिकारियों से बात भी की है। नाले की सफाई तो पहले करवाई गई थी, लेकिन अब इसमें जैसा कि आपको पता है कि आजकल लोग नाले को डंपिंग यार्ड के रूप में काम लेते हैं। कोई कचरा है तो उसको अभी निकाल देंगे। अभी पानी चल भी रहा है, पानी बंद भी नहीं है, और इसमें हम तत्काल इसमें कार्रवाई करेंगे। गांव पक्का सारना स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कथित अनुचित गतिविधियों और पढ़ाई प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को विद्यार्थियों ने विद्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य और महिला उप प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बिगाड़ने की बात कही। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। प्रदर्शन के दौरान प्रधानाचार्य राकेश कुमार, उप प्रधानाचार्य पूनम महिला के अभिभावकों और गांव के गणमान्य नागरिकों के साथ वार्ता भी हुई। कक्षा 12वीं की छात्र रवि ने बताया कि विद्यालय में पिछले काफी समय से पढ़ाई की व्यवस्था प्रभावित हो गई। उसका आरोप है कि प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य अधिकांश समय प्रधानाचार्य कक्ष में ही रहते हैं और विद्यार्थियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। रवि ने कहा कि पूर्व में इस संबंध में जिला प्रशासन को शिकायत की गई थी, जिसके बाद उप प्रधानाचार्य ने कक्षा में आकर उसे धमकाया। साथ ही प्रधानाचार्य की ओर से भी अन्य लोगों के माध्यम से उसे और उसके परिजनों को धमकाने का आरोप लगाया गया। रवि का कहना है कि दोबारा शिकायत करने के बाद अब शिकायतकर्ता छात्र छात्राओं पर ही गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के विरोध में विद्यार्थियों ने विद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि विद्यालय प्रशासन उसकी टीसी भी काट दे तो भी वह सच्चाई के साथ खड़ा रहेगा। विद्यार्थियों की मांग है कि विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था में सुधार किया जाए तथा प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का स्थानांतरण किया जाए। 1.5 साल से स्कूल में ढंग से पढ़ाई नहीं रही। जब से काशीराम सर यहाँ से गए हैं, प्रिंसिपल और मैडम पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं करे। और पहले भी मेरे को क्लास में आके हमने कलेक्ट्रेट गए थे, वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी। इसने पूनम मैम ने मेरे को आके क्लास में धमकी दी है और बोलते हैं तेरे पापा क्या काम करते हैं। मैंने पूछा खेती कुती करते हैं मेरे, ठीक है। और मैम बोल रही है तो मेरे को फुद्दू मत समझना, ये वो धमकी दे के गए क्लास में, फिर भी नहीं बोला मैं। उसके बाद हमने एक और एप्लीकेशन दी। उसके बाद में लड़कियों को ये ब्लेम कर रहे हैं कि 12वीं क्लास के लड़कों के साथ गलत है ये वो। अब लड़कियों पे ये ब्लेम लगा रहे हैं। इसके आज फिर हमने धरना दिया, इधर स्कूल के आगे धरना दिया, तो हमारे गार्जियन भी आए हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है अभी। वहीं प्रधानाचार्य राकेश कुमार ने विद्यार्थियों के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ बच्चे गलतफहमी के कारण शिकायतें कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद उप प्रधानाचार्य ने केवल यह जानने का प्रयास किया था कि शिकायत किन विद्यार्थियों ने की है। इस दौरान प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कुछ विद्यार्थियों ने स्वयं कहा कि उन्होंने शिकायत नहीं की, उनके हस्ताक्षर किसी अन्य ने किए हैं। प्रधानाचार्य ने स्पष्ट किया कि उप प्रधानाचार्य अपनी सभी 7 कालांश नियमित रूप से लेती हैं और पढ़ाई नहीं कराने के आरोप पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम ही शिक्षा की व्यवस्था गुणवत्ता का परिणाम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि विद्यार्थी
अभिभावक और गांव के गणमान्य नागरिकों से चर्चा कर उचित निर्णय लिया जाएगा। कई दिनों से चल रहा है, पीछे बच्चों के आपस में कोई गलतफहमी हुई है, तो उसमें कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन दी थी कलेक्ट्रेट में, तो उसके लिए मैडम गए थे उनकी क्लास में। तो मैडम ने बोला था भी ये खाली कागज पर जो साइन हुए हैं तो किसने किए थे, एक तो वो चीज़ थी। एक कोई एप्लीकेशन कोई और थी जिसमें क्या है कुछ बच्चों के साइन थे, तो उन बच्चों से भी पूछा गया था भी आपके साइन है या नहीं है, तो काफ़ी बच्चों ने मना कर दिया था भी हमने साइन नहीं किए थे, किसी और ने ही हमारे साइन कर रखे। तो उसी का मैटर आगे चल रहा था। तो आज इन बच्चों ने कोई स्पष्ट बात नहीं बताई है, कुछ गलतफहमी आपस में हुई है, कई बच्चियों के बारे में ऐसा कुछ कहा, ऐसे कह दिया वैसे कह दिया, वो चीज़ें थी। वो सर देखो मैडम है, वो वाइस प्रिंसिपल है, विद्यालय प्रभारी है, जब उनको काम होता है वो मेरे पास आती है, उनके 7 पीरियड हैं, वो 7 के 7 पीरियड अटेंड करती है। ये चीज़ आप बच्चों से पूछ सकते हो। उनका रिजल्ट है वो सबसे अच्छा रहा हुआ है, साइंस के पिछली बार के सभी बच्चे 70+% से पास आउट हुए हैं। तो ये सब अनगढ़ बात है, ऐसा कुछ नहीं है। HDFC बैंक के मुंडा शाखा पर KCC धारक किसानों से सुपरविजन चार्ज के नाम पर अवैध वसूली, अधिक ब्याज लेने, बीमा क्लेम का निस्तारण नहीं करने और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लापरवाही बरतने का आरोप लगाए गए हैं। इन मांगों को लेकर किसानों की ओर से सोमवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। HDFC बैंक मुर्दाबाद, 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 मुंडा ब्रांच मुर्दाबाद, मुंडा ब्रांच मुर्दाबाद, HDFC बैंक मुर्दाबाद, HDFC बैंक मुर्दाबाद, HDFC बैंक मुर्दाबाद। श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के गांव चांडसर निवासी माघनाथ ने आरोप लगाया कि बैंक किसानों कि किसान क्रेडिट कार्ड खातों से प्रतिवर्ष 2,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक सुपरविजन चार्ज के नाम पर राशि काट रहा है। उन्होंने कहा कि ऋण स्वीकृति के समय अंग्रेजी भाषा में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिनकी जानकारी अधिकांश किसानों को नहीं थी। इस संबंध में कई बार बैंक प्रबंधन को शिकायतें दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। KCC ऋण के साथ कराई गई बीमा पॉलिसियों के संबंध में उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई। बैंक कर्मचारियों ने बताया था कि किसान के मृत्यु होने पर ऋण माफ हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने गांव धीरदेसर तहसील पल्लू निवासी किसान भंवरनाथ पुत्र रामनाथ का मामला भी उठाया। किसानों के अनुसार भंवरनाथ की 28 फरवरी को हृदयाघात से मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज बैंक को सौंपने के बावजूद बीमा क्लेम अस्वीकार कर दिया गया। आरोप है कि अब बैंक कर्मचारी मृतक किसान के परिवार पर ऋण और ब्याज जमा कराने का दबाव बना रहे हैं और जमीन कुर्क करने की चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा किसानों ने आरोप लगाया कि खरीफ 2025 और रबी 2026 की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम बैंक ने समय पर काट लिया, लेकिन कई किसानों की पोर्टल पर प्रविष्टि नहीं की गई, जिससे वे बीमा लाभ से वंचित रह गए। किसानों ने इसकी जिम्मेदारी बैंक पर तय करते हुए प्रभावित किसानों को क्लेम राशि दिलाने की मांग की। किसानों ने यह भी कहा कि KCC ऋण पर 10% ब्याज बताकर ऋण दिया गया था, लेकिन बाद में 15 से 20% तक ब्याज वसूला जा रहा है, जिससे किसान आर्थिक संकट में आ गए हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि 5 अगस्त तक सभी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो HDFC बैंक मुंडा शाखा के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और बैंक का कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। KCC धारक किसानों ने उनकी समस्याओं को उठाते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। मुंडा ब्रांच में जिस किसानों ने KCC लोन लिया जिस टाइम में बैंक ने किसानों का टर्म प्लान का बीमा कर दिया 2-2 ढाई लाख रुपए का, जिसमें एक किसान की गांव धीरदेसर का निवासी भंवरनाथ इनकी मौत हो गई अटैक से। उन परिवार ने क्लेम के लिए अप्लाई किया, क्लोजर रिपोर्ट सौंपी तो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। लगातार बैंक वाला उन पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं कि हमारे पैसे भरो, ने आपकी जमीन कुड़ की जाएगी। सुपरविजन चार्ज के नाम से 2,000 से लगाकर 15,000 रुपए तो प्रति किसान के खाते में से काटा जाता है। फसल बीमा जिन किसानों ने बैंक से करवाया प्रीमियम राशि समय पर काट ली। पोर्टल पर बैंक कर्मचारियों की गलती से एंट्री दर्ज नहीं हुई, जो काफी किसान फसल बीमा से बचित रह गया। अब लगातार बैंक को हमने कई बार प्रार्थना पत्र दिया, बैंक ने इस बात को किसानों को गंभीरता से नहीं लिया है। अब दिनांक 5/8/2026 को HDFC बैंक के आगे धरना दिया जाएगा। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने पदभार ग्रहण करने के बाद जिला पुलिस लाइन का विस्तृत निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
पुलिस लाइन पहुंचने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई तथा संचित निरीक्षक पुलिस लाइन मोनिका बिश्नोई ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद पुलिस लाइन गार्ड ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने जीडी परिसर, शस्त्रागार, गार्ड रूम, एचएम कार्यालय, मनोरंजन कक्ष, विविध कंपनी स्टोर, कैंटीन, घुड़शाला, एमटी शाखा, लाइब्रेरी, पुरुष एवं महिला बैरक, पुलिस मेस, अत्याधुनिक जिम, कम्युनिटी हॉल, घुड़सवारी अभ्यास स्थल और परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया। शस्त्रागार में उन्होंने जिले में उपलब्ध हथियारों की स्थिति, सुरक्षित रखरखाव, वार्षिक फायरिंग, नियमित साफ सफाई, मेंटेनेंस और रिकॉर्ड संधारण की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एचएम कार्यालय में रजिस्टरों का अवलोकन करते हुए पुलिस लाइन की नफरी, ड्यूटी व्यवस्था और कार्यालय संचालन की भी समीक्षा की गई। विविध कंपनी स्टोर में दंगा और भीड़ नियंत्रण में उपयोग होने वाले सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और रखरखाव की जानकारी ली गई। वहीं कैंटीन का निरीक्षण कर पुलिस कर्मियों को दी जा रही सुविधाओं, भुगतान व्यवस्था, पंजीकरण प्रक्रिया की समीक्षा ली गई। घुड़शाला में घोड़ों और घुड़सवारों की संख्या, प्रशिक्षण और रखरखाव का जायजा लिया। इसके बाद एमटी शाखा में पुलिस वाहनों, वज्र वाहन, वाटर कैनन और बंदी वाहन सहित अन्य वाहनों की स्थिति, रिकॉर्ड और रखरखाव की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लाइब्रेरी में अध्ययनरत बच्चों से संवाद करते हुए एसपी ने उन्हें लक्ष्य निर्धारित कर मन लगाकर पढ़ाई करने और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पुरुष एवं महिला बैरकों में आवासीय सुविधाओं, स्वच्छता और मूलभूत व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। पुलिस मेस में भोजन की गुणवत्ता और डाइट व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान एसपी ने अत्याधुनिक जिम में उपलब्ध व्यायाम उपकरणों का भी अवलोकन किया। साथ ही कम्युनिटी हॉल, उसके परिसर, घुड़सवारी अभ्यास स्थल और परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उप निरीक्षक सुशील, आर्मोरर गुलाब सिंह, हवलदार मेजर विजेंद्र सहित पुलिस लाइन का संबंधित स्टाफ मौजूद रहा। पीलीबंगा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष गंगाराम खटीक ने राज्य सरकार से नगर पालिका एवं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराने की मांग करते हुए कहा कि चुनाव में हो रही देरी से आमजन को विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह बात सोमवार को आयोजित एक बैठक के दौरान कही। गंगाराम खटीक ने कहा कि नगरपालिका चुनाव पिछले 7-8 माह से लंबित हैं, जिससे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र सहित ऐसे कार्य प्रभावित हो रहे हैं जिनमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका रहती है। उन्होंने राज्य सरकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जल्द चुनाव करवाने की मांग की। उन्होंने हाल ही में स्थानांतरित किए गए पुलिस अधीक्षक का उल्लेख करते हुए कहा कि कम समय में बेहतर कार्य करने वाले अधिकारी का तबादला होना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही नए पुलिस अधीक्षक से जिले में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग उठाई। मैंने जो भारतीय जनता पार्टी का राज देखा है, इस राज ने अपनी मनमर्जी से राज कर रहा है, धक्काशाही राज कर रहे हैं। जो नगर पालिका चुनाव करीब 7-8 महीने हो चुका है, प्रजातंत्र के अंदर बड़ी परेशानी का सामना हो रहा है। हम लोगों ने कई बार निवेदन किया कि भी समय पर चुनाव कराया जाए, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, मूल निवासी है, चरित्र प्रमाण पत्र है, बहुत सारे अन्य काम है जो पार्षद द्वारा किया जाता है। इसने आज तक भजनलाल सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं सुनी। अब रहा सवाल एसपी साहब भी बहुत बढ़िया आदमी थे। हमारे गोलवाड़ा में 2-3 कांड हुए थे, उन्होंने निष्पक्ष जांच की और उन लोगों को कोई दोषी नहीं ठहराया गया। ऐसा एसपी को तुरंत प्रभाव से 3 महीने में हटाया गया है। वो भी बड़ी मुझे दुख की बात है, क्योंकि जानकार, सूझवान, उम्र तकाज एसपी था। उन्होंने बहुत अच्छा हनुमानगढ़ जिला में काम किया। काफी लोगों ने परेशानी थी, उन लोगों ने पूरी सुनी थी। हर आदमी की सुनने वाला व्यक्ति था। अब रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी से पुनः निवेदन, भजनलाल सरकार जो कागजी सरकार है, इससे पुनः निवेदन है कि नगर पालिका चुनाव, पंचायत राज चुनाव तुरंत प्रभाव से आपको करवाना चाहिए। जीत हार प्रजातंत्र के हाथ में। आप अच्छा काम करोगे तो प्रजातंत्र अच्छा फैसला करेगी और गलत काम करोगे तो गलत फैसला देगी। अब रहा सवाल नगर पालिका में जो पटाई की कार्रवाई चालू थी, वो पटाई एकदम से आप द्वारा बंद कर दिया गया। उन लोगों का 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया पटे का पैसे लगे, स्टाम्प वगैरह, गवाह वगैरह, अटेस्टेड वगैरह, नक्शा वगैरह। अब आप लोगों ने तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया तो जनता को परेशानी का सामना कर रहा है। और मेरे तो एक ही कहना है भजनलाल सरकार से कि तुरंत प्रभाव से पटा चालू किया जाए और उन गरीबों को पटा दिया जाए। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुरमीत सिंह चंद्रा ने बताया कि 22 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस सेवा दल की बैठक आयोजित होगी, जिसमें हनुमानगढ़ जिले से ब्लॉक अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि जिले को बैठक के लिए 3 बसों का लक्ष्य दिया गया है। चंद्रा ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों की आलोचना करते हुए
महंगाई, टोल प्लाजा व्यवस्था और पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता बढ़ती महंगाई से परेशान है और सरकार जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने दावा किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में देरी राजनीतिक कारणों से ही हो रही है। कांग्रेस पार्टी है ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਗਾਂ ਦੇ ਬੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜੋ ਦਾਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾ ਗਏ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਉਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਡਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਡਕਰੀ ਬੜਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਬੰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਜੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੂਲ ਨਾਲ 500 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਕਰੋੜ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਕਰੋੜ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਵੀਲਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ 2 ਵੀਲਰ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ नहीं लिया जाना। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ है। सदर थाना क्षेत्र के मसरूवाला गांव में एक दलित परिवार पर हमला करने, जाति सूचक गालियां देने और घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। इस संबंध में पार्टी के जिलाध्यक्ष विकास झोरड़ के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। जी, ये मसरूवाला गांव का मामला है। वहां पर क्या है कि हमारे गुरुदेव कौर है और इनके बच्चे घर पर थे। सुबह 6 बजे की बात है। गुरमेल सिंह है जो इनके पड़ोसी है, वो इनसे रंजिश रखता है। वो सुबह सुबह आके इनका मोटरसाइकिल तोड़ देता है और उसके बाद में वो इनके ही घर पर आके इनके साथ मारपीट करता है, ओढ़मा देते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ जी, क्या पुलिस ने जो गुरमेल सिंह जी जो जटसिक है, ओबीसी जाति से आता है, उसका मुकदमा दर्ज कर लेती है। और हम SC ST के से आते हैं और हमारा मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं और कहते हैं जी आपकी जांच करेंगे। हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, वहां भी पुलिस बयान लेके आई है, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया क्योंकि प्रभावशाली लोग हैं, वो दबाव बना रहे हैं। अब क्या हुआ, हनुमानगढ़ सदर थाने में हम गए तो वहां पर सब इंस्पेक्टर जी रमेश जी हैं, उन्होंने कहा भी हम जांच करके उसके बाद में FIR करेंगे। पहली बात तो हमारी ये है जी, SC ST की जांच करने का सब इंस्पेक्टर को अधिकार ही नहीं है। वो किस आधार पर जांच कर रहे हैं और हमें गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम आज श्रीमान महोदय पुलिस अधीक्षक जी से मिलने आए हैं और कहने आए हैं कि इस मामले में हमारा मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश फरमाए ताकि हमें न्याय मिल सके। पुलिस दबाव में है, गैर साइल उनको हर तरह का राजनीति दबाव से और पैसों के दबाव से दबा रखा है ताकि हमारी वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला थाना में दर्ज छेड़छाड़ और मारपीट के एक मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित पक्ष आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप जांच अधिकारी बदलने तथा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो महिला थाना के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया, मुझे रात को घसेड़ी फिरे, मुझे मार पीट की इतनी, रोकने मुझे बहुत चिट्टा भेजते, हमने हम नहीं बेचने देंगे, तो इसलिए हमारे साथ की छेड़छाड़ बहुत गंदा व्यवहार किया मेरे साथ, ना कोई सुनाई हो रही है। हाँ जी, ये मामला है डबली रठान का। तो वहाँ पर
जो एक घटना कर दी, जो असलम में वगैरह भी काफी 4-5 बदमाश टाइप के हैं। तो ये मामला है लगभग 7 तारीख का 6ठे महीने का, 1 महीना 12-13 दिन हो गए हैं। तो पहले इनका मुकदमा तो दर्ज हो गया महिला थाने में, और उन पर जो है मुलजिमों को अभी तक वो गिरफ्तार नहीं कर रहे। कल भी मैं खुद मिला जा करके, तो जांच अधिकारी है कोई संतोष नाम से, वो कहने लगे आप एसपी को मिल लो, मैं तो मेरी मर्जी से कार्रवाई करूंगी। तो और वो जो है आरोपी पक्ष है वो इनको धमकियां लगा रहे हैं, मारपीट करेंगे, उठा कर ले जाएंगे। तो ये गरीब परिवार है, तो इनकी सुनवाई नहीं हुई। एसपी साहब को भी पहले मिले हैं, तो उस पर भी मतलब इन्होंने गौर नहीं की महिला थाने में। और कल इन्होंने एक परिवार धमकी का सदर थाने में भी दिया है। तो हम आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी वाले हम चाहते हैं कि इस पर जो कार्रवाई हो, अगर 3 दिन तक कार्रवाई नहीं होती है तो महिला थाने के आगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो, आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है, आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक बी आदित्य का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने जिले में बढ़ रहे चिट्टे के कारोबार और नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए प्रभावी कार्रवाई की मांग की। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल मेघवाल ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 56, 57, 58 और 60 तथा नई कुंजा क्षेत्र में चिट्टे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। आज हमारे पास हनुमानगढ़ में एसपी साहब नए आए हैं, तो आज बाबा साहब की प्रतिमा देके उनका हमने धन्यवाद किया है। और उनसे थोड़ी सी हमने रिक्वेस्ट की है भी हमारे वार्ड में हनुमानगढ़ में बहुत ज़्यादा चिट्टा है। जैसे हमारा 57 नंबर वार्ड है, 56 नंबर वार्ड है, 58 नंबर वार्ड है, 60 नंबर वार्ड है और नई खुंजा है। तो इसमें बहुत नशा है जी। इनमें नशे में लगाम लगाने के लिए उन्होंने हमें बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। 2-4 दिनों में हम आए हैं, आज ग्रहण किया उन्होंने कल। आज उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया 2-4 दिनों में नहीं होंगे तो इसके बाद हम दे साहब से और मिलेंगे। सर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, काफी नशे, कोई नशे कम से कम 2-4 तो हमारे भट्टा कॉलोनी में डेथ हो गई, 1-2 हमारे खुंजा में मर्डर हो गए नशे की वजह से। आने वाले कुछ लोग हैं हमारे साथी हैं स्टाफ के भी, वो भी इसके अंदर भी घुल मिले हुए हैं, इसीलिए नशा हमारे ज्यादा है। तो मैं साहब से रिक्वेस्ट किए भी अपने स्टाफ को भी थोड़ा कंट्रोल में करें। नहीं सर है, सुरेश चौक के भी कुछ है, उनमें भी कुछ है, तो वहाँ किसी लोगों को सुनाई होती है, किसी को नहीं होती। जो गमछा पहन के जाते हैं उनकी सुनाई होती है, दूसरों को नहीं होती। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस मौके पर इस सभा में वक्ताओं ने कहा कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की अगुवाई में चल रहा आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों और जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। शर्म नहीं
तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान शर्म करो, शर्म करो। आज हनुमानगढ़ में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र द्वारा जो जंतर मंतर पर CGPI कॉकरोच पार्टी द्वारा और तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा सोनम वांगचुक द्वारा जो अनशन है, आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके समर्थन में और जिस तरह से उनको वहाँ से उठा के गए हैं उसके विरोध में आज यहाँ जिला कलेक्टर के कार्यालय प्रदर्शन किया गया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ये हमारी मांग है कि हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है जिसमें जो भी कोई बात उठाता है उसकी बात सुनी जानी चाहिए, तो इस तरह तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ये हमने राष्ट्रपति महोदय से मांग की है और साथ में ये मांग की है कि शिक्षा मंत्री ये जो नीट एग्जाम के पेपर लीक में जिम्मेवार है उसका इस्तीफा होना चाहिए। VW मार्ट में कार्यरत एक मैनेजर ने कंपनी प्रबंधन पर वेतन रोकने, झूठा चोरी का आरोप लगाने, ईमेल रिकॉर्ड डिलीट तथा साक्ष्य नष्ट करने तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को टाउन पुलिस थाना में परिवाद प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। परिवाद में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने और बकाया वेतन दिलाने तथा डिलीट किए गए ईमेल रिकॉर्ड की जाँच कर उन्हें रिकवर कराने की मांग की गई। मेरा नाम मंगा सिंह है और मैं VW मार्ट कंपनी वेजिस वाला में काम करता हूँ। सर, मैंने कंपनी से अपनी सैलरी मांगी जो कि मेरे राइट्स हैं। 7 तारीख को सैलरी आना हुआ, पिछली सैलरी भी इन्होंने मेरे को 23 तारीख को दी और मेरी जब किस्तें वगैरह वो भी ड्यू हुई। अब की बार मैंने इनको फिर बोला कि मेरे को टाइम से सैलरी दीजिए। टाइम से सैलरी मांगने के मैंने इनको नियम बताए तो ये मेरे को अगले दिन आके मेरे स्टोर की ऑडिट करते हैं अचानक आके, और ऑडिट में बोलते हैं कि आपने 1,20,000 रुपये का सामान उठा लिया है। क्या मैं सर ये अपना सैलरी मांगने का राइट्स नहीं है मेरे को? अब ये मेरे को झूठा आरोप कर रहे हैं कि आपने 1,20,000 रुपये का स्टॉक चोरी किया स्टोर में से। इसका मेरे को सबूत चाहिए। जो भी मैंने इन्होंने अप्रैल मंथ से लेके आज तक जुलाई तक एक्सपायर स्टॉक इन्होंने मेरे से मैनुअल बिकवाया था। एक्सपायर भी स्टॉक मेरे पे प्रेशर बनाते हैं, या तो खुद बेचो या घर ले जाओ, ऐसा कह के मेरे को मैंने स्टॉक भी बेचा। मैंने वेंडरों को स्टॉक भी उठवाया इनका एक्सपायर, और जो इन्होंने ऑफर दिए थे उसके अकॉर्डिंग इनको मैंने सीटें शेयर कर रखी थी, और कुछ ही डाटा इनका अभी इन्होंने मेरा डिलीट कर दिया। जो इन्होंने ऑफर दिए थे 800 मेल थी 16 तारीख को, अभी मेरी मेल रिकॉर्ड चेक कर पा रहा हूँ तो 200 मेल है। पर ये मेरे को किसी रंजिश के सहित मेरे को फंसाना चाहते हैं। मेरा इनके पास 50 दिन का सैलरी रिकॉर्ड पड़ा है सर। अब मेरे को ये आरोप करना चाहते हैं कि ये आपने स्टोर में से चोरी की है। मेरे को इसका एविडेंस चाहिए सर। जब इन्होंने मेरे को स्टॉक दिया था तब भी इन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, मेरे को सही अपडेशन नहीं दी। मैंने शीट इनसे राइट मांगी, कई बार इन्फॉर्मेशन किया कि आपका स्टॉक सही में अपडेट नहीं हुआ है, तो बोलते थे कि सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कर देंगे, आप मैनुअल बेचो एक बार, आप मैनुअल बेचो। जब कब तक का मैं जुलाई मंथ से अब तक का मैनुअल स्टॉक कब तक सर मैं मेंटेन करके रखूंगा? सर मेरा 22,000 पर मंथ का सैलरी आती है और 20 दिन ये ऊपर निकल गए हैं सर। ये भी मैंने लगाए हैं सर। ये सैलरी मांगने पर ये सब इतना मेरे पर ब्लेम किया जा रहा है सर। मैं न्याय चाहता हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे को कोर्ट न्याय दिलाए, पुलिस न्याय दिलाए। हरियाली तीज के पावन पर्व को पारंपरिक उत्साह और सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाने के उद्देश्य से महिला बाल विकास जागृति मंच सेवा समिति की ओर से भव्य हरियाली तीज महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर व्यापार मंडल धर्मशाला परिसर में समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। समिति के अध्यक्ष और संस्थापक सुनीता अग्रवाल ने बताया कि हरियाली तीज के अवसर पर हनुमानगढ़ के प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम शिव ज्वेलर के सहयोग से यह भव्य आयोजन ग्रैंड इन रॉयल पैलेस में किया जाएगा। हरियाली तीज महोत्सव को समाज की सभी महिलाओं के साथ सामूहिक रूप से मनाने के लिए
आज महिला एवं बाल जागृति मंच की बैठक का आयोजन व्यापार मंडल धर्मशाला परिसर में किया गया है। हरियाली तीज के उपलक्ष्य में महिला एवं बाल जागृति मंच द्वारा हनुमानगढ़ के प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम शिव ज्वेलर के सहयोग से इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए ग्रैंड इन रॉयल पैलेस में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके लिए हमने कार्यक्रम की सफल संचालन के लिए एंट्री पास बनवाए हैं और एंट्री पास हनुमानगढ़ क्षेत्र की सभी महिलाएं समिति के किसी भी सदस्य से प्राप्त कर सकती हैं। भारतीय संस्कृति और संस्कारों में तीज के त्यौहार का बहुत महत्व है और इस तीज के त्यौहार को मनाने का पीछे हमारी समिति का ये उद्देश्य सभी को सामूहिक रूप से भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ते हुए इस देश से युवा पीढ़ी को जोड़ा जाएगा और उनमें इसको सामूहिक रूप से मनाने का प्रयास किया जाएगा। इवेंट इसमें गेम्स रहेगा, डांस रहेंगे, फन के लिए भी काफ़ी व्यवस्था है और लकी ड्रॉ, फूड स्टॉल, फ्री फूड स्टॉल रखी गई है। एंट्री पास महिलाएं अपना शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करें और सभी मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएं। हनुमानगढ़ क्षेत्र में कथित अवैध फाइनेंस, ब्याजखोरी और चेक माफिया के खिलाफ चल रहा विवाद अब गर्माता जा रहा है। प्रशासन द्वारा लिखित समझौते के बाद भी आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज आजाद समाज पार्टी ने पुलिस अधीक्षक बी आदित्य को ज्ञापन सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं और पीड़ितों ने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप भी लगाया। जय भीम, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिले हैं, आज उनको ज्ञापन सौंपा है आजाद समाज पार्टी और अन्य संगठनों ने। तो यहाँ के एसपी साहब है जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी जो लाल डायरी है वो इनसे बरामद करके इनसे लेखा जोखा इसकी जांच की जाएगी। अभी क्या है कि 2018 के अंदर में ये मजदूर कार्ड बनवा के मजदूरी भी कर चुके हैं अपने भतीजे के नाम से। उन्होंने ठेकेदारी लाइसेंस पता नहीं क्या करवाना के उस पर साइन किए हुए हैं। 180 दिन की इन्होंने वहाँ पे दिहाड़ी भी की है और इसके दौरान ये कोर्ट में वकील भी है। तो हम एसपी साहब से यही मांग करते हैं भी इसकी सही निष्पक्ष जांच कर हमारे जैसे गरीब लोगों का। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।